तो मीडियन दो तरीके के होते हैं, वो तो हमको पता है। एक तो ग्रुप्ड होता है और एक अनग्रुप्ड होता है। अगर अनग्रुप्ड होता है तो हम क्या करते हैं, अनग्रुप्ड होता है तो हम पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, देखते हैं कि ऑड है या इवन। और उसके ऊपर से हम, अगर ऑड हो तो क्या करते हैं, n/2 लगाते हैं। और अगर इवन हो तो n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2 करते हैं, बराबर। तो अगर अनग्रुप दिया है तो इस तरीके से होगा, अनग्रुप तो दिया नहीं है, बराबर, हमें तो ग्रुप ही दिया है। तो हमें ग्रुप्ड डेटा के बारे में स्टडी करनी है। तो ग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, m is equal to L plus n/2 minus CF upon F into H, बराबर। ये फॉर्मूला फॉर्मूला तो याद ही है। अब यहाँ पर दो टाइप का मैंने बताया था, क्या दो टाइप का बताया था, ये तुम्हें नोट में लिखना पड़ेगा, नहीं तो तुम फिर से भूल जाओगे। एक तो होता है मीडियन दिया होगा, बराबर, एक में मीडियन दिया होगा और दूसरे वाले में क्या होगा, नहीं दिया होगा। मतलब यहाँ पर तुम्हें एन की वैल्यू दी होगी। अगर मीडियन दिया होता है तो हमें जो बक्सा बनाना होता है, वो बक्सा कहाँ पर बनाएंगे, मीडियन की वैल्यू कहाँ पर है, वहां पर, बराबर। तो अगर मीडियन दिया होगा तो मुझे बॉक्स बनाना है, तो बॉक्स कहाँ पर बनाऊंगा मैं, ये देखूंगा कि मीडियन किस किसके बीच में आता है, बराबर, किस क्लास इंटरवल के बीच में आता है। तो यहाँ पर होगा मीडियन किस क्लास इंटरवल के बीच में आता है। और अगर n की वैल्यू दी हो तो n/2 निकालो। और n/2 निकालने के बाद n/2 निकालेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू को देखेंगे और CF में कंपेयर करेंगे, कहां पर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बराबर। तो CF में देखना है, और CF में क्या देखना है कि वो जो वैल्यू है उसके एग्जैक्टली नीचे वाली वैल्यू कौन सी है, वो जो वैल्यू है उससे एग्जैक्टली बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, बराबर। तो एग्जैक्टली बड़ी वाली वैल्यू, बस ये दो ही टाइप के फॉर्मूले, दो ही टाइप के सम है मीडियन के अंदर। एक तो पहले में मीडियन दिया होगा तो बॉक्स कहाँ पर बनेगा, मीडियन किस क्लास इंटरवल के बीच में आता है वो देखना है। और अगर एन की वैल्यू दी होगी तब, तो एन की वैल्यू दी होगी तो हमें n/2 करना है, और n/2 करके CF में देखना है, CF में ये देखना है कि एग्जैक्टली फिगर वन कौन सा है, बराबर। इस हिसाब से ही सारे सम करने हैं। 65 से 85, 85 से 105, फिर 125 तक, अरे 105 से 120, फिर 145 तक, 165, 165, 185, 40। और फ्रीक्वेंसी क्या दी है, 4 5 13 20, 4 5 13 20, 14 8 4, 48 4। ओके, CF निकालेंगे, बराबर, 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 30 7 20 22 42 56 56 और 4 60 64 68। और ये भी आएगा, है ना।
ये जितना होता है 68 क्योंकि यहाँ पर जो होता है वही यहाँ पर आता है, अगर ना आए तो गलत ना है तो गलत। अब सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू है। एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब एन बाई टू करेंगे तो एन बाई टू यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 68 अपॉन 34 34। 34 से एग्जैक्टली बड़ी 42 है, बराबर। तो इसके ऊपर हम फंक्शन बना देंगे, ये बॉक्स बना दिया। हाँ अब यहाँ पर से हमें एल भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। एल है 125 प्लस 34 माइनस सी एफ इसके ऊपर वाले क्लास की होगी, बराबर। तो 22 अपॉन एफ 20 और एक्स कितना है, गैप कितना है, 20 का गैप है ना, हाँ 20 का गैप। कट कट 125 प्लस 12 137। देखो आ रहा है आंसर।97 127। अब जो मीडियन वाला हो वो, ये तो आसान है, बहुत आसान है, आसानी से हो सकता है। मीडियन वाला बताओ। 8 मंथ ऐसा नहीं, मीडियन ऊपर दिया हो वो वाला, मीडियन की वैल्यू। नहीं 0 से 10 0 से 10 ऐसे 60 तक करना बस 5 एक 1 सी 5x 20 एक्स 20 15 by 5 बराबर वाई के बाद 5। 8.5 मीडियन कितना गया है, 28.5 बराबर। सी एफ निकालेंगे 5 5 प्लस एक्स 25 प्लस एक्स 20 30 40 प्लस एक्स 40 प्लस एक्स प्लस वाई 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर 60 दिया है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 में से 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। इस तरह इस 15 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की हमारा इक्वेशन यहाँ पर हमें डायरेक्टली मिल जाता है। अब एम हमें दिया हुआ है, एम दिया 28.5, कौन से क्लास के बीच में आ गया, 22 30। तो यहाँ पर ध्यान यही देना है कि जब सी एफ हो, अरे जब हमें एन दिया हो तो एन बाई टू निकालो, उसके बाद उसकी वैल्यू कहाँ पर चेक करो, सी एफ। और जब मीडियन दिया हो तो डायरेक्टली क्लास में चेक करो, क्लास में चेक करोगे तो तुम्हें बक्सा मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि बक्सा तुम फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं। अगर बक्सा सही फाइंड आउट किया तो आंसर भी सही आएगा, अगर बक्सा गलत तो सब गलत हो जाएगा। तो एम इज इक्वल टू 28.5 फॉर्मूला लगाएंगे, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल है 20, एन बाई टू 30 माइनस सी एफ, सी एफ होगा 5 प्लस एक्स, एफ एफ होगा 20 और एच 10। ये गया ये गया, मीडियन दिया है 28.5, यहाँ पर 28.5 और 20 को इस साइड ले जाएंगे, 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 30। यहाँ पर माइनस है तो साइन चेंज होगी, माइनस एक्स अपॉन 2। यहाँ पर आएगा 8.5 25 माइनस एक्स अपॉन 2। 8.5 और 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 8.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, तो कितना आएगा 70। 16 17 बराबर 25 माइनस एक्स, एक्स को इस साइड ला देते हैं, 25 माइनस 17। अब 17
8। अब x की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, बराबर। तो x की वैल्यू सीधी यहाँ पर रखेंगे, तो 15 इज इक्वल टू 8 प्लस वाई, 15 माइनस 8 इज इक्वल टू वाई। 8 और 15 कितना होगा? 7। तो y इज इक्वल टू 7। थाला पर देखो, हाँ थाला पर देखो। हाँ, तो y इज इक्वल टू 7 यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, बस x और y की फाइंड आउट करनी थी ना, बस। तो फिर x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई। और उधर अगर चेक करना है तो इसमें भी डाल के देख लो, इसमें भी डाल के देख लो, वैल्यू हमें 3 मिलेगी। तो इसका आंसर आएगा 8 और 7। देख लो, पीछे चेक कर लो।